पर बेस्ड। रिकॉर्डिंग एक बार चेक करना। स्टार्ट हो गई। लॉगरिथम वो पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा कल वाला जो हमने किया था इंटरव्यू मैं वो करा देती हूँ, फिर इसकी हम प्रॉपर्टीज करेंगे। लेट हमने ले लिया ये z इज इक्वल टू x टू द पावर y। तो अगर हम log ऑफ z करेंगे विद बेस x तो वो एक्सपोनेंट के इक्वल होगा। इसका मीन्स लॉग है ये, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या होगी, लॉगरिथम की वैल्यू होगी। कल हमने वैल्यूज के साथ भी कर ली थी, जैसे 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। सिमिलरली अगर हम log ऑफ 8 करेंगे विद बेस 2 तो वो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। इस तरह से अब करते हैं हम प्रॉपर्टीज इसकी। एक बार स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर करना। ये जो हमने बेस लिया है, हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये बेस यहाँ नीचे जाना है? कई क्वेश्चन ऐसे ये लॉग बेस है। 10 हो गया, ये लॉग 10 आ हाँ जाता है कितने में, जैसे एग्जाम में लॉग 10 लिखा हुआ आ जाता है, उसको हाँ कैसे हाँ, सॉल्व तो या करेंगे? तो बेस हाँ मैं कैसे? बताती हूँ अभी कि हाँ। जैसे हमें log 1000 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। 1000 है और यहाँ पर बेस 10 है, ठीक है। तो अगर हम 1000 को 10 बेस में एक्सप्रेस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या होता है, 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। क्योंकि जो एक्सपोनेंट होती है वही लॉगरिथम की वैल्यू होती ठीक है। है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो ये वर्क करेंगी ही और फर्दर और मेनी पेपर्स में करेंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, log 0 ये होता है अनडिफाइंड या इनफिनिटी। नेक्स्ट इसे ये जो डायरेक्ट यूज करेंगे, log 1 की वैल्यू 0 होती है। log कोई भी नंबर है, सपोज x, और इसकी पावर m है, तो हम पावर को यहाँ पर लिख के इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नीचे इसकी प्रॉपर्टी है, या एक इस तरह इसका फॉर्मूला भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर पावर नंबर की पावर गिवन है तो उसको हम यहाँ पर फ्रंट पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ नंबर की, अगर कहीं भी कुछ भी बेस नहीं है तो वहां पर हम बेस या तो 10 कंसीडर कर लेंगे या फिर हम ई बेस कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और विदाउट बेस का मीन्स भी वही होता है, ई या फिर 10, ठीक है। अगर कहीं पर ये विदाउट बेस है, ये जो प्रॉपर्टीज है वो सभी बेस के लिए है, जितने बेस हो सकते हैं सभी के लिए है, इसलिए मैं पर्टिकुलर कोई बेस नहीं लिखा है कि नंबर कोई भी हो, बेस कोई भी हो तो ये प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, अगर बेस की पावर है, नंबर तो ऐसे गिवन है, सपोज नंबर यहाँ पे गिवन है और ये बेस है, तो इसकी पावर अगर m है, जगह 1/m log यहाँ पर बेस और यह नंबर,
एक मिनट, ये दोबारा बताना मुझे। एक्स और एम ये ये एक्स तो अप डाउन पे कैसे? हाँ, और ये है बेस, वाई क्या है, बेस है, और एक्स है नंबर। हम्म। जैसे हमने 8 लिया था यहाँ पर, तो 8 यहाँ पर क्या है, ये एक्स नंबर आ गया और ये बेस हो गया। तो यहाँ पर, यहाँ तो थी नंबर की पावर, यहाँ नंबर की पावर थी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर ये हम्म। बेस की पावर है, बेस की पावर है, तो यहाँ पर अच्छा। 1 अपॉन में ले लेंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे। ठीक है। सिमिलरली ठीक है। अगर टू नंबर्स log m इंटू log n है, सॉरी, log m इंटू n है, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम ये लिख सकते हैं log m प्लस log n। अगर दो नंबर log में मल्टीप्लाइड हैं तो उनको हम ऐसा प्लस करके लिख सकते हैं। ठीक। अगर क्वोशंट फॉर्म में है तो इसको माइनस करके लिखेंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है ना इसमें, इस पर बेस्ड। वन, 1/x गिवन है, तो इसको हम ये ले सकते हैं माइनस लॉग। ये क्यों हुआ, क्योंकि x ऊपर आकर ये क्या हो जाएगा, x टू द माइनस पावर में। -1 हो जाएगी इस, हाँ, हम्म। और माइनस हम आगे ले लेंगे यहाँ पर, इसी की प्रॉपर्टी -x हो गया। इसी पर बेस्ड हमारा एक एग्जाम्पल भी है, जिसका हमें यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड। मेरे को यहाँ पर ये मैं बता रही हूँ। हाँ बोलो। ठीक है। नहीं, ठीक है। एम लॉग हाँ, एक्स, ठीक है। E7 है, देखो। हाँ, एक और प्रॉपर्टी रहेगी, कुछ एक प्रॉपर्टी अगर बीच बीच में याद आएंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही अपने ऐसे ही करा रही हूँ, मैं किसी पर से देख कर नहीं करा रही। तो लॉग, अगर नंबर, जैसे ए नंबर है और इसकी पावर है, ये सॉरी, बेस भी ए है और नंबर भी ए है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है। यानी कि क्यों क्यों होगी ये, जैसे कोई भी ये है ए, यानी कि बेस के इक्वली इसकी वैल्यू है, तो इसका मीन्स क्या है कि हम्म। पावर क्या है, 1 है। ठीक है। पावर क्या है, फिर 1 है, इसीलिए यहाँ पर 1 आ जाता है। ओके। ठीक है। इसलिए अगर बेस और नंबर दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसमें है नेक्स्ट E7, देखो लॉगरिथमिक फंक्शन पर, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है E7। ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मैं एग्जांपल्स कराती हूँ। E7 अच्छा, लॉग इसके 10 बाद एम। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल भी गिवन ही है, ठीक है ठीक है। इसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल जो है ना क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, फिर वो है हम्म। इसमें, ठीक है ठीक है। इसके बाद वो कराती हूँ मैं। तो E7 के क्वेश्चंस करते हैं, अभी निकाल। बहुत इजी है। E7 का जो पहला पार्ट है वो है लॉग, बेस भी यहाँ पर 10 है और नंबर भी 10 है, तो नंबर और बेस दोनों इक्वल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1, वन। इस वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट है बेस 10। 10 है और 100। 10 हुई। बेस तो 10 है और ये 100 है, तो इसको हम क्या लिख हम्म। सकते हैं, लॉग बेस 10 हो गया, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2, 100 को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये पावर को हम आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, बेस और नंबर दोनों 10 हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे 2 और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, क्योंकि नंबर और बेस दोनों इक्वल हो गए, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2।
ऐसे ही 1000 का कर लेंगे, उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना, क्योंकि उसकी पावर 3 आ जाएगी, तो 3 को आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर बेस और नंबर दोनों 10 हो जाएंगे और 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक 1000 है। वाला भी ऐसे ही कर लूंगी। अब आते हैं हम, जैसे कि क्वेश्चन है ये, ग्राफ द फंक्शन y इज इक्वल टू log बेस 2 गिवन है और x। ठीक है, तो ये तुम्हें या तो दे देंगे या फिर कैलकुलेटर वगैरह वगैरह अलाउ नहीं है, तो हमें ये माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, बेस 2। मैं ठीक है, इसी तरीके से जो बेस के अकॉर्डिंग हम नंबर लेंगे, यानी कि x की वैल्यू हम खुद से लेते हैं और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। ठीक है, क्योंकि जब आपके भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो x की वैल्यू तो हम खुद से लेते हैं। एग्जाम्पल 5 है ये, और यहाँ पर हमें ग्राफ पढ़ना है y इज इक्वल टू लॉग बेस 2 है ऑफ x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम x की वैल्यू ऐसी लेंगे कि जिसको हम 2 के बेस में एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, 2 के बेस में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 8 को, 4 को कर सकते हैं, 16 को कर सकते हैं, 32 को कर सकते हैं। जो बेस 2 में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, टू द पावर समथिंग कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम बोथ साइड से लेंगे, नेगेटिव पावर भी आनी चाहिए उसकी, पॉजिटिव भी आनी चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि पुट ले लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 1/8 या 1/16 भी ले सकते हो, थोड़े से एक पॉइंट और ज्यादा पॉइंट हो जाएंगे, 2 पॉइंट और हमारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ये पुट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू log 1/8 और बेस 2। ये अब हमने 1/8 8 को, अपने आप ले लिया। हाँ हमने खुद से लिया है, यानी कि हम ऐसे लेंगे क्योंकि यहाँ पे बेस है 2, तो हम ऐसे नंबर लेंगे जिनको ए 2 के बेस मल्टीपल्स। में हम एक्सप्रेस कर सकें। हाँ, 2 के बेस में एक्सप्रेस कर सकें, तो हम इसमें 1/16 भी ले सकते थे, 1/32 भी ले लेंगे, 1/64 भी ले लेंगे, तो इस तरह के नंबर हम ले सकते हैं। ठीक, 2-3 पॉइंट हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हो जाए, 2-3 पॉइंट हमारे राइट हैंड साइड में हो जाए, इसी तरीके की वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए हमने 1/8 ले लिया है। अदरवाइज हम और भी इधर लेफ्ट साइड से ले सकते हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 8 टू द पावर -1, और ये पावर को हम यहाँ लिख लेंगे, और log, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 और 2। ठीक है, समझ आ गया। अब हम वन टाइम में भी -3 को एकदम डायरेक्ट भी ले सकते थे। ठीक है, हम ये वाले दोनों स्टेप्स हम स्किप करके डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते थे, ये, और क्रैक हो वैल्यू रही है इसकी क्या आ आवाज जाती है, ऑलरेडी माइनस। नेटवर्क की वजह से। हाँ, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है मुझे। अब आ रही है। ऊपर के 2 स्टेप्स समझ नहीं आए मुझे। मैं ये कह रही थी कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस पावर आ गई, अब इसको हम हुँ, 1/8 को ऊपर ले गए तो माइनस पावर हो जाएगी। पावर को हुँ, लॉग प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, और हुँ, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख लेंगे, और ये पावर क्या हुँ, आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। मैंने ये कहा कि इन दोनों को स्किप करके हम डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट में कर सकते हैं, अगर हमें सारी चीजें टिप्स पर पता है तो। सिमिलरली हम अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1/4, क्योंकि 4 को हम 2 के बेस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, अब ले लेंगे x की वैल्यू 1/4, तो y की वैल्यू यहाँ log और बेस 2 है, और 1/4, तो मैं डायरेक्ट इसको कर दूं, तो ये आ जाएगा हुँ, -2 ले लेंगे। ठीक है, 4 एंड 8 इस तरह से ले लेंगे। 1 भी ले सकते हैं x की वैल्यू, क्योंकि फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब क्या ले इसकी रहे हैं वैल्यू x की, -2 आएगी। हाँ इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। -1 क्यों, 1 सेकंड। एक्स की वैल्यू क्योंकि इसको माइनस 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 टू पावर -1 होगी, और बेस हाँ 2 और नंबर 2 वैल्यू सेम है, तो 1 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ठीक अब हम यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे x इज इक्वल टू 1,
तो y इज इक्वल टू लॉग बेस 2 ऑफ 1, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू ले लिया 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी लॉग 0 आ गया, हाँ y की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि नंबर और बेस दोनों इक्वल हो गए, तो वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, अब x की वैल्यू हाँ। क्या हो गई 4, तो y क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि पावर 2 आगे आ जाएगी और बेस और नंबर दोनों सेम हो गए। समझ आ रहा है? आ रहा है मुझे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। सिमिलरली यहाँ पर x की वैल्यू 8 ले लेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। अब हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये था 1/8, 1/2, 1/2, 1, 2, 4, 8। इसकी वैल्यू क्या आई थी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे 1/8, 1/4 और ये सब वैल्यूज देकर ग्राफ ड्रॉ करना है। बट गिवन ग्राफ है, इसी टाइप का ग्राफ आएगा, ग्राफ पेपर से एग्जैक्ट अगर हमें ड्रॉ करना है तो ग्राफ पेपर में ही, एग्जाम में तो खैर ग्राफ पेपर में ही करना है। ले लेंगे वैल्यूज को। अच्छा, y की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ ले लेते हैं 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 और 8, इस तरह से ले लेंगे। एग्जैक्ट तो नहीं है बट रफ में बता दी, रफली 1, 2, 3 और 1, 2, 3 ये नेगेटिव वाली वैल्यूज हो गई। अब 1/8 पर हमने ले लिया, 1/8 पर वैल्यू है -3। ये वैसे ये 1/8, 1/4, 1/2 इसको कैसे करेंगे? 1/2 अगर इसको आपने तो किया देखो, उसमें ना हमें तो क्या स्केल होगा? कंसीडर करना पड़ेगा, स्केल हमें लेना हम्म पड़ेगा। ठीक हम्म है, तो स्केल ठीक है। हम अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग ले लेंगे ग्राफ पेपर पे। मैं एक बार ग्राफ पेपर पर बता दूंगी कि कैसे हम इस तरह की वैल्यूज को लेंगे, फ्रैक्शनल जो वैल्यूज हैं इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ तो ऐसे रफली ले लिया है कि हम 1/8, 1/4, 1/2, 1 यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे। और 1/8 पर क्या है, -3 थी वैल्यू, तो ये आ गई। फिर ये 2 है और ये 1 है और ये 0 है, और फिर क्या था, फिर 0, फिर ये ये, वैसे स्ट्रेट लाइन हाँ ग्राफ बोलो। आएगा क्या? नहीं नहीं, इस तरह का आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। फिर ये 2 आ जाएगा, फिर ये 4 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। कर्व्ड आएगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से कर्व्ड आएगा। सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से आएगा। फिर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो एग्जैक्ट वैल्यू करेंगे तो हम ऐसे जैसे गिवन है ना इसमें एग्जांपल में, वैसे ही आएगा, कर्व्ड आएगा। तो y इज इक्वल टू log बेस 2 ऑफ x, इस तरह से फाइंड कर लेंगे, ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। और एंटी लॉगरिथम क्या है कि जैसे कि कोई नंबर और उसका इनवर्स है, तो ऐसे एंटी लॉगरिथम क्या है कि इसका लॉगरिथम का इनवर्स है। अगर कोई वैल्यू लॉग में गिवन है और उसका एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग उससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लॉग क्या होगा, उससे कैंसिल हो जाएगा, तो एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं अभी बताती हूँ कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि भाई नेक्स्ट पॉइंट गिवन है एंटी लॉग का।
ग्राफ तो समझ आ गया हम कैसे ड्रॉ करेंगे। कोई ना कोई वैल्यू जैसे गिवन होगी, हाँ। हम एक्स की वैल्यू अपने आप से कंसीडर हमें करनी है और फिर उसको पुट करके वाई की वैल्यू फाइंड करते चलेंगे। और हमें खुद ही ऐसी वैल्यू चूज करनी है कि उसमें इजीली हम उसको कैलकुलेट कर लें। जैसे यहाँ पर बेस 2 था तो हमें ऐसी ही वैल्यू ले तो हम कोई भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम यही वैल्यू लें, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। बट ग्राफ ऐसा ही आएगा चाहे हम कोई भी वैल्यू लें, एक्स की कोई भी वैल्यू चूज करें, प्लस माइनस कुछ भी करें हम, तो ग्राफ इसी वे में हमारा होगा। बट क्या है कि फिर इजी टू कैलकुलेट नहीं होगा वो। अच्छा। इसीलिए हमने ये वैल्यू ली है कि कैलकुलेटर तो अलाउ है ही नहीं, है ना। नहीं। लॉगरिथमिक टेबल का भी कुछ पता नहीं है कि वो दें भी या नहीं भी दें। तो हम इसी तरीके की वैल्यू पर हम वर्क करेंगे जिससे हमारे माइंड में फर्दर रहे कि हाँ हमें इसी तरीके से वैल्यू चूज करनी है, कि जो बेस देख लेंगे हम उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज दे देंगे। जैसे मान लो बेस 10 होता तो हम वैल्यूज कैसे लेते फिर हम 10, 10, 100, 100,000। 1000, 10,000, और फिर हम स्केल भी वैसा ही लेते, है ना। ग्राफ पर फिर हम स्केल भी उसी वे में लेंगे, 2-3 वैल्यूज ले लेंगे क्योंकि एटलीस्ट 3 वैल्यूज तो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा नहीं ले रहे 3 वैल्यूज तो हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ जिसमें बेस ही नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे? तो फिर हम बेस ई कंसीडर करते हैं, फिर हम विदाउट बेस इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो वो वैल्यूज देंगी, है ना, क्योंकि वहां देंगे। पर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। हाँ फंक्शन में हो सकता है कि वो ऐसे ही दे दें, विदाउट बेस दे हम्म। दें। डिफरेंशिएशन वगैरह में तो उसमें बेस नहीं देंगे, कभी कभार ई बेस दे देंगे, अदरवाइज वो विदाउट बेस ही देंगे। बट यहाँ पर अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो फिर उन्हें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, उसके लिए पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए, तो फिर वो देंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ बेस देंगे। ठीक है। सपोज कि यहाँ पे कि log with base 2 of 8 is equal to 3 है, तो एंटी लॉग या फिर यहाँ पे कुछ और भी अगर हमें गिवन है सपोज कि इधर भी कुछ लॉग की वैल्यू गिवन है, क्योंकि ज्यादातर हम एंटी लॉग जब यूज करेंगे कि बोथ साइड वैल्यूज हमें लॉग की ही गिवन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि बोथ साइड अगर हमारा कैसे है, ये लॉग, ये बेस आ गया 4 और ये आ गया 64, ठीक है। इसकी वैल्यू भी 3 आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी 3 आएगी। अब जैसे कि कुछ ऐसी वैल्यूज हैं कि यहाँ पर तो हमें एक्यूरेट वैल्यू पता है, हम यूज कर लेंगे, बट कुछ अननोन वैल्यूज हैं और हमें वहां से लॉग को रिमूव करना है। तो सिंपल हम ऐसे करेंगे, जैसे मान लो कि हमें कोई भी वैल्यू गिवन है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है या स्क्वायरिंग करनी है, तो जब हम बोथ साइड लेते हैं तो ऐसे ही सेम यहाँ पर लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एक्चुअल में एंटी लॉग का मीनिंग क्या है? एंटी लॉग का मीन्स ये है कि लॉग का इनवर्स, यानी उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। यानी कि सपोज कि किसी भी हमने लॉग लॉग और एंटी लॉग दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कर जैसे 2 देंगे। और 1/2 है तो वो आपस में कैंसिल करके 1 आ जाएगा, तो सिमिलरली ये एंटी लॉग है ठीक। ऑन बोथ साइड। तो एंटी और लॉग हमने यहाँ पे ले लिया। लॉग क्या था यहाँ पे, बेस 2 ऑफ 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एंटी और लॉग, सॉरी यहाँ पे एंटी लॉग पूरा लिखना है, एंटी लॉग, और यहाँ पर क्या है अंदर, लॉग बेस 4 ऑफ 64। तो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया आपस में, तो ये क्या बचे, सिर्फ नंबर्स बचे हमारे। और इधर एट क्या और बचा, सॉरी यहाँ पर हाँ, सिर्फ ये बचे, 2⁻8। सॉरी सॉरी बिल्कुल। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या थी, मैं हमें एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ वैल्यूज के थ्रू। वेट, एक एग्जाम्पल,
एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी बजाय। वेट, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक दूसरे का इनवर्स है। सपोज कि इधर 2x इज इक्वल टू वाई है, ठीक है। तो अगर हम इसको चेंज कर देंगे, यानी कि इसको रिवर ये कर देंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं y अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है। साइड चेंज करेंगे, इधर मल्टीप्लाइड है, साइड चेंज हुई तो ये इधर आके डिवाइड हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास लॉग गिवन है कि लेट log log a is equal to b, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। एंटी लॉग करेंगे तो बी के पास लॉग आ जाएगा और ए का लॉग हट यस जाएगा। यस यस, इसको साइड चेंज कर देंगे, ठीक है। इसी की साइड चेंज हो जाएगी, बस यही है। 1 लॉग आएगा या सिर्फ लॉग भी हो जाएगा? ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब समझ आया? हाँ, क्वेश्चंस अब करेंगे सपोज ज्यादा कि क्लियर। तुम्हें ये गिवन है, अगर तुम्हें ये गिवन है, एक तो हम डायरेक्ट इसको चेंज करके लॉग में ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, या फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो यहाँ तो लॉग आ जाएगा और लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होकर सिर्फ बी आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ठीक। तो ये एंटी लॉग का मीन्स है, बहुत रेयरली ही यूज होता है ये वैसे तो, बट हमें इसका मीनिंग बस पता होना चाहिए। अब हम जो बेसिक्स हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हम क्वाड्रेंट में जो हमें करना है वो भी कर लेते हैं, क्योंकि इसका यूज बाकी तो ग्राफ वगैरह ड्रॉ करनी है तो मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन है, तो ट्राई कर लेना, और जो प्रॉब्लम्स होंगी तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से कल तुम कर लेना ये, बाद में फिर ये है कि मंडे वगैरह को हम ज्यादा प्रैक्टिस करके इसको फिनिश कर लेंगे। ठीक। कल लोगे क्लास उसके, और वो लोगे हाँ, चैप्टर फर्स्ट के डाउट्स कल लोगे? एक काम करना कि कल की बजाय तुम मंडे को करो एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो कल पूरा दिन प्रैक्टिस करो, ठीक। फिर अपने सारे डाउट्स इकट्ठे करके फिर मंडे को पूछ लेना, क्योंकि अगर कल भी ली फिर हमारा पीछे का करना जरूरी है ना, हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमने पीछे का नहीं किया तो फिर फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे 2 यूनिट्स हो जाएंगे और हमारे पीछे के सारे वो नहीं हुए पीछे का डाउट मेरा क्लियर, तो फिर ना हाफ हो गया है, लास्ट के ही कुछ क्वेश्चंस रह गए वो मैं रात को भी कर हाँ। लूंगी। हाँ तो वो कर लेना, और ये वाला जो है, ये वाली जो यूनिट है उसमें जितना हमने कर लिया उसके सारे क्वेश्चंस ट्राई करना। तो जितना जहां तक हमने कर लिया वो सारा कुछ कल के कल ये तुम फिनिश कर लेना, जितने भी डाउट्स हैं सारे मार्क करके, तो बेटर हो गया मंडे को हम एक्स्ट्रा टाइम में फिर ये सारा कर देंगे फिनिश, ठीक है। मंडे का टाइम देख लेना, दिन का रख लेना थोड़ा हाँ आफ्टरनून में रख जल्दी लेंगे, हो जाए। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। आफ्टरनून में रख लेंगे। ठीक। ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले बेसिक यू नो वेरी वेल कि ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, तो साइन कोस टेन ये सारे रेशियो पता है तुम्हें? हाँ ये तो एक लेवल तक तो पता ही है। ठीक है, तो हम क्वाड्रेंट में करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट में कौन सा क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, इसमें क्या आएगा ये समझ। इसमें ऑल पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक सब पॉजिटिव होंगे। ठीक है। इसमें साइन थीटा और कॉस सेक थीटा
एक दूसरे के इनवर्स है, यही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसमें हमारे टेन और कॉट, इसमें थर्ड वाले में टेन एंड कॉट एक दूसरे के इनवर्स है, ये पॉजिटिव होंगे। और इसमें कॉस एंड सेक या सीकेंड भी कहते हैं इसको, ये पॉजिटिव होंगे। ठीक है। सेकंड। अब हम देखेंगे कि एंगल के अकॉर्डिंग जो प्लस माइनस होता है, पहले तो हम एंगल्स की वैल्यूज कैसे, इसकी एक टेबल होती है, यू नो दैट, इसकी जो टेबल होती है कॉस या साइन जीरो जीरो, की वैल्यू। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, हाँ 90 हाँ डिग्री, हाँ वो वाली कह रहे हो ना? हाँ आती हाँ। है वो तो। पर मुझे वो सिर्फ 90 तक ठीक, आती है, 90 के बाद की नहीं आती है। नहीं नहीं इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। उसमें मुझे साइन की वैल्यू ही याद है, बाकी तो मैं डिवाइड वाले से कर हाँ लेती हाँ, हूँ। बाकी तो उसी से बन जाती है, हाँ बाकी उसी से हाँ, हो जाता है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये याद है मुझे। हाँ इतना काफी है। नेक्स्ट देखती हूँ। इसमें भी जैसे हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा, इतना मैं बताऊंगी। तो हम इसमें एंगल को लेंगे, है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में क्या है कि ओनली एंगल को ही हम एंगल की वैल्यूज ही चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज भी चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एंगल को लेंगे। ये क्यों नेक्स्ट। इसमें एंगल कैसे होगा और इसमें ग्राफ कैसे आएगा? हाँ, सपोज कि हमें साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर एग्जांपल, है ना, एग्जांपल हमने ले लिया कि हमें साइन थीटा का ग्राफ y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हमें क्या करना है, फिर थीटा की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हम y की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। तो थीटा इज इक्वल टू, पहले हमने जीरो ले लिया, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो y भी क्या हो जीरो जाएगा, होती है। जीरो हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे, हम 30 ले लेंगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 30 होता है 1/2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ऐसे ही साइन 45, यानी कि ये ले लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 45 ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2। √2। थीटा इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ये √3/2। √3/2, ये आ जाएगा। हाँ, ये वैल्यूज ले ली। अब हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, और भी आगे ले सकते हैं, 90 ले लेंगे हम, उसके 90 ले लिया, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली, थीटा y 0, हाँ, अच्छा, इसमें एक्स नहीं होगा, इसमें थीटा रहेगा ना? हाँ, तो ये 0 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये √3/2 और ये 1। बस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल से करेंगे हम। अच्छा। यहाँ एंगल से करेंगे, तो जब भी हम पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह का आएगा, जैसे हमें उसमें गिवन है ना, इस तरीके का आएगा। यहाँ पर अलग अलग पॉइंट आते जाएंगे, तो उनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो इस वे में आ जाएगा वो ग्राफ।
ठीक है। ऐसे ही कॉस की करेंगे, टेन की भी ऐसे करेंगे, तो ऐसे वेरीज ले लेकर और हम ड्रॉ करते जाएंगे। समझ आ रहा है? और लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही हाँ कि बोलो। 1/√2 हो गया या √3/2 हो गया, इनकी वैल्यूज कैसे पुट करेंगे वाई पे जाके? देखो ये हमें पहले से ही ऑन टिप्स हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कि रूट टू की वैल्यू कितनी है, रूट थ्री की वैल्यू कितनी है। √2 की वैल्यू तो 1.4 होती है। वो होगी। कैसे तो सॉल्व वो वन होगा ये? अपॉइंट में है तो कितनी आएगी इस तरीके से। बट क्या है कि कुछ ग्राफ हमें अपने माइंड में भी रखने होंगे। ठीक है ना, अच्छा। जैसे साइन का है तो साइन का हमेशा इसी वे में आएगा ग्राफ। कॉस का भी, कॉस में क्या है कि ये ऊपर है ना लूप, ये नीचे की तरफ हो जाएगा, तो कॉस का वैसा होगा। तो ये कुछ ग्राफ हमें अपने माइंड में भी रखने होंगे। ठीक। हम्म। एक साइन की कैसी शेप होती है, क्योंकि अगर हम एग्जाम टाइम में अगर हम ये सब करते रहेंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। कर तो सकते हैं, है ना, तो मेथड बहुत तो हमें टाइम सारा पता होगा लगेगा। कि हमने कैसे करना है। हाँ, बट हम्म। उनको हम माइंड में रखेंगे इन ग्राफ्स को ना, कुछ ग्राफ्स को जो इम्पोर्टेंट है, तो उनको हम माइंड में रखेंगे कि इसका ऐसी शेप आती है, हमें इसी वे में करना है। ठीक। हम्म। समझ आ रहा है ये? हम्म। इसमें देखती हूँ अभी और क्या बचा, क्योंकि मैं बहुत तेजी से नहीं करा रही हूँ, क्योंकि करने को तो हम एक दिन में बहुत सारा कर लेंगे, लेकिन फिर पीछे का नहीं होगा तो फिर वो माइंड के ऊपर से निकल जाएगा। फिर अगली बार हम जब देखेंगे तो लगेगा कि हाँ कहाँ चला गया, कुछ याद ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा पीछे का नहीं हुआ तो हम स्लो मोशन में चल रहे हैं। इसके ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्लियर कर दो, एक ही फोर्थ वाला जो ये रेडियो एक्टिविटी वाला है ना। किसमें? रेडियो किसी सेकंड चैप्टर की अच्छा मैं बात कर रही कन्वर्जन बताती हूँ। हाँ, ये रेडियन एंड ये डिग्री में जो कन्वर्जन है वो बताती हूँ। वेट, देखो रेडियन एंगल की दो यूनिट है ये, एक तो डिग्री हो गई, रेडियन और भी होती है बट मेनली हम दो ही यूज करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे कि 1 रेडियन, सॉरी 1 डिग्री, अगर डिग्री से रेडियन में करना है, 1 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं हम π/180 रेडियन। यानी कि डिग्री से अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम ऐसे करेंगे। सपोज कि हमें 45 डिग्री को कंप्लीट कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो कैसे करेंगे? तो 45 डिग्री को हम क्या करेंगे, 45 इंटू π/180 डिग्री, तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा। तो यानी कि 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/4 रेडियन। ठीक है, रेडियन लिख भी सकते हो, अदरवाइज ये अंडरस्टूड होता है कि ये रेडियन में है। वैल्यू पाई में जो होती है ना, तो वो रेडियन में होती है। ठीक है, तो इस तरह का ये मेथड है कि हम डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली अब क्या रेडियन से डिग्री में कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या? फोर्थ एक बार क्वेश्चन एग्जाम्पल फोर्थ पढ़ो, इसका स्टेटमेंट है ये। एक सेकंड में देखती हूँ। एग्जाम्पल 4 किधर, पेज पेज नंबर नंबर बताना। 6। पेज नंबर 6। A radioactive substance emits radiation continuously and at the same time undergoes radioactivity decay. Physicists have found the radioactive substance decay is given by this function. Okay. और ये है amount of substance beginning decay. Okay. कुछ नहीं, इसने ये फंक्शन दिया है, जैसे हमारा एफ एक्स होता है ना, तो यहाँ पर वो क्या होता है, एफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर ए टी गिवन है, ए टी इज इक्वल टू A0 e⁻, माइनस और ये क्या है यहाँ पर लैम्डा इंटू e⁻⁻⁻ तो इसने सारा कुछ डिफाइन कर दिया कि A0 क्या है, अमाउंट ऑफ रेडियस सब्सटेंस है द बिगिनिंग, ए टी क्या है, अमाउंट ऑफ ये है
सब्सटेंस आफ्टर टाइम टी। यानी कि यहाँ पर ये फंक्शन हमें दे रखा है, कुछ नहीं, कंफ्यूजन के लिए दे रखा है कि ग्राफ ही हमें ड्रॉ करना है कि यहाँ क्या क्या टाइम के साथ चेंज हो रहा है, किसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और क्या कांस्टेंट है। तो लैम्डा यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये हाँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। या टी की वैल्यू हम डिफरेंट डिफरेंट चेंज करते जाएंगे और ए टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यानी कि ए टी क्या है, एफ एक्स है, यानी कि वाई की जगह पे ये ए टी दे दिया है। जैसे वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो हमारा क्वेश्चन अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है या log x है, तो यहाँ पर y की जगह पर ए टी दे दिया है कंफ्यूजन के लिए, और कुछ नहीं है। यहाँ पर सारी चीजें डिफाइन कर दी है कि ए जीरो क्या है, टी क्या है, लैम्डा क्या है। बस हमें यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ टी है, क्योंकि इसमें एफ एक्स की जगह पर ए टी गिवन है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये टी का फंक्शन है, मीन्स कि इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो टी के अकॉर्डिंग होंगे, टाइम के अकॉर्डिंग होंगे, टाइम के साथ होंगे। तो इसीलिए हम टी की वैल्यू को पुट करते जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ ए टी की वैल्यू आती चाहिए, और उसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो और कुछ नहीं, नॉर्मल फंक्शन की तरह ही है, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दे रखा है और उसमें कुछ भी नहीं करना। सिर्फ जैसे कि हम अब उसमें जैसे log x में x की वैल्यू पुट कर करके दे अच्छा, रहे थे क्या। जैसे लैम्डा को हमने 1 पुट किया, तो इसका आंसर क्या आएगा? A0E माइनस टी है ना, ये माइनस टी। इसमें नहीं, लेमडा को हमने चेंज नहीं करना। लेमडा अच्छा, को इसने यहाँ टी को बोल चेंज दिया किया। है कि ये कांस्टेंट है, हम्म। ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो हम एक बार ए की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, या तो उसमें दे देंगे या फिर हम कोई भी एक वैल्यू हमेशा फिक्स रखेंगे उसको, सिर्फ टी की वैल्यू को चेंज कर करके लेंगे। ठीक है, सिर्फ टी की वैल्यू को, क्योंकि टाइम के साथ ये डिक्रीज मतलब डिके होता जा रहा है ये रेडिएशन, इन टाइम के साथ ये कम होता जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये पहले तो बिगिनिंग में अपर साइड में होगा, फिर ये डाउन होता जाएगा, ये ग्राफ में कर्व है वो डाउन होता जाएगा। तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो पहले से ही इसने दे दिया है कि ये टाइम के साथ कम हो रहा है, तो इसका ग्राफ भी ऐसे शो होगा। तो सिंपल ये फंक्शन है, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम लेमडा की जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू कंसीडर की, हम इसकी जगह कुछ और भी कंसीडर कर सकते हैं, तब भी हमारा ग्राफ इसी वे में आएगा, क्योंकि वैल्यू हमारी टी के साथ है। मेरे को क्वेश्चन समझ आ हम गया यहाँ कि पर इसकी लेमडा की वैल्यू वैल्यू करेंगे कैसे, क्या, किसकी वैल्यू वैल्यू एक्चुअल में किस में पुट करेंगे? लैम्डा में, A0 में, या टी में? देखो सपो यहाँ पे ये हमें गिवन है ए टी इज इक्वल टू ए जीरो ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ए जीरो फिक्स है, या तो वो दे देंगे क्या है इसका अमाउंट, नहीं भी देंगे तो हम खुद कंसीडर कर लेंगे कि लेट दिस, और उसको हम फिक्स कर लेंगे, उसको हम सिर्फ फिक्स कर लेंगे। ठीक है, कि लेट बिगनिंग में हमारा अमाउंट ये हमने ले लिया 10 ले लिया, लेमडा हमने 2 ले लिया, कुछ भी इस तरह का ले लेंगे। तो टी को चेंज करते जाएंगे, टी की वैल्यू ले लेंगे हमने कि हमने 1 आवर ले लिया, 2 आवर ले लिया, 3 आवर ले लिया, तो इस तरह से टी की वैल्यू चेंज करेंगे सिर्फ। ठीक है, इनको तो जो बिगनिंग में कंसीडर करेंगे कि लेट ए जीरो 80 हमने ये ले लिया, लेट ये ले लिया हमने 10। ठीक है, जो भी इसके यूनिट गिवन हो वो यूनिट ले लेंगे, और लेमडा इज इक्वल टू ले लिया 2। अब ये दोनों फिक्स हो गए, अब चेंज क्या होना, टी की वैल्यू। तो हमारा ये ए और टी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 10 और ई टू द पावर माइनस 2 इंटू टी। हम टी की वैल्यू पुट करते जाएंगे, पुट टी इज इक्वल टू 0, यानी कि बिगनिंग में टी इज इक्वल टू 0 क्या होगा, तो ए क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 इंटू ई टू द पावर माइनस 0 हो जाएगा, और किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू 1, तो ये क्या आ जाएगा 10। और वैसे बिगनिंग में क्या लिया हमने, वैसे भी बिगनिंग में हमने क्या लिया, 10 ही लिया है। ठीक है, वैसे बिगनिंग में हमने 10 ही लिया। अब 1 आवर ले लेंगे, टी इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर पोजीशन चेंज होती जाएगी। ठीक है, और ई की वैल्यू 2.3 समथिंग होती है, यहाँ पर ऊपर गिवन भी है 2.34 समथिंग होती है, तो उसकी पावर हम नेगेटिव लेते जाएंगे, तो हमें या तो ये वैल्यूज दे देंगे, तो मैं ना ये देते भी हैं, ई की वैल्यू की कुछ भी पावर आती है ना, तो वो हमें हमेशा देते हैं वैल्यू, क्योंकि उसको ऐसे ही कोई याद नहीं रख सकता पावर्स में, तो एग्जाम में देंगे ही। ई की वैल्यू सपोज ई की पावर 2 है, ई की पावर 3 है, 4 है, 5 है, तो उसकी वैल्यू वो क्वेश्चन के नीचे देते हैं ना कुछ वैल्यूज, तो उसमें दे देंगे वो। तो इन्होंने क्यों नहीं दी?
यहाँ तो ये एग्जाम्पल है, वैसे तो यहाँ पर हमेशा ई की वैल्यू देखना क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन के टाइप भेजना आपने जो भी है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ई पेपर की आपको पावर की WhatsApp कर जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो हमेशा देते ही हैं वैल्यूज। मैं वैसे ठीक, आपको एक बार क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप करती हूँ, क्योंकि इतने मतलब इतने अच्छे से सीधे क्वेश्चन आते ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इग्नू की तरफ से हमें कि बुक में से क्वेश्चन ही नहीं आता। बुक में से तो ठीक है, क्वेश्चन मुझे आएगा ही सेंड नहीं। करना, वो सारा मैं क्लियर कर दूंगी। और एक कंसेप्ट क्या है कि सिर्फ हम इसको रीड करके हम कोई भी वैल्यू पुट ना भी करें तो इसका ग्राफ ऐसे ही पता है क्यों कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, ड्रॉ ऐसे कर कैसे? सकते हैं कि इसने क्वेश्चन में कह दिया कि ये डिकेड है, यानी कि शुरुआत में क्या है कि हमने ले लिया कि वाई एक्सिस के अलोंग ले लिया हमने अमाउंट, और एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया हमने टी। तो यानी कि एक्स की वैल्यू जब हमारी बढ़ती जाएगी, हम एक्स की वैल्यू में आगे बढ़ेंगे, तो वाई की वैल्यू कम होती जा नीचे रही है, हटेगी। क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है इसने कि डिके। टाइम के साथ डिके हो रहा है, यानी कि कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। ठीक है, तो हम ठीक है। बिना किसी वैल्यू को पुट करे हुए भी हम इसी के तरीके से सिंपल ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। वैसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये डिके वाली हम्म, बात तो याद ही नहीं रहेगी, दिमाग उसी में रह नहीं जाएगा कि ठीक, इसकी पॉइंट्स लेनी है, इसकी वैल्यूज लेनी है। नहीं, ये कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, मैं नोट में भी मेंशन करवा दूंगी कि अगर टाइम के साथ इंक्रीज है और उसमें इस तरह की कोई वैल्यू भी गिवन नहीं है कुछ भी, और ई या फिर इस तरह की लॉग में इस तरह की वैल्यूज गिवन है कि हम वहां पर इजीली ऐसे फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर उस कंडीशन को वहां पर एक्सप्रेस कर दो कि इट डिकेड विद इन टाइम या इंक्रीज विद इन टाइम, वहां पर लिख दोगे कि और अलोंग एक्स एक्सिस, जैसे कि एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे हम आगे तो वाई कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है वो हम राइट। देख लेंगे, हाँ। उसके अकॉर्डिंगली हम हाँ। ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज हम अपने ठीक। माइंड में रखेंगे कि ओके। वो कोई भी वैल्यू ना होने की कंडीशन में है। ठीक है, अगर वैल्यूज गिवन है तो हम अपने अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, एक कोई भी वैल्यू गिवन होगी तो फिर हम दूसरी वैल्यूज पुट कर करके, जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी वैल्यू गिवन ही नहीं है, और अगर हम मान लो ई की वैल्यू हम कंसिडर भी कर लें ए की या लेमडा की, तो भी हमें ई की वैल्यू में तो फाइंड करना ही है। और मान लो इन्होंने ई की वैल्यू की भी कुछ भी नहीं दी क्वेश्चन में, या तो वो देंगे, क्योंकि अगर उनको वैल्यू एक्यूरेट चाहिए तो वो ई की पावर्स की वैल्यू हमेशा देते ही हैं, अगर नहीं देंगे तो फिर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ठीक। पॉइंट्स मेंशन नहीं करेंगे, हम ऐसे ही कंडीशन के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर देंगे कि डिक्रीज या डिके विद इन टाइम जो भी है। ठीक ठीक है। है, अच्छा, तो आप फिर अब ये प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट। हाँ बोलो। हाँ। नेक्स्ट बुक आप कैसे स्टार्ट करोगे? ये वाली बुक फिनिश करा के स्टार्ट करोगे, या इसकी एक इसका एक ब्लॉक, मतलब इसके जैसे 4 ब्लॉक्स हैं, तो एक ब्लॉक खत्म हाँ, हो जाएगा तब स्टार्ट करोगे? कैसे स्टार्ट कराओगे नेक्स्ट बुक? तो एक काम करते हैं कि मैं देखती हूँ ओपन करके ना, अगर इससे मैचिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होंगे तो मैं वो स्टार्ट करूंगी, जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला कुछ पोर्शन है तो वो हमारे लिए इजी रहेगा, या हम इसके ऐसे साथ कर करेंगे सकते क्योंकि हैं कि 3 डेज एक बुक करी तो 3 डेज दूसरी बुक करी, या तो ये कराओ, या रेंडम अल्टरनेटिव ठीक है, रख मैं लो देखती कि हूँ अभी, एक ये हाँ एक मैं वो। देखती हूँ मैं भी। ठीक है, मैं देखती हूँ अभी ओपन करके सारा कुछ, फिर मैं ठीक। बताती हूँ, तब तक ये तुम करके रेडी रखो। हाँ, मैं इसको रेडी कर। ठीक है, ओके। ओके।